टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है हमारा न्यू पार्लियामेंट प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। जी हाँ, नया पार्लियामेंट जिसका इनॉग्रेशन 28 मई को किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, उन्होंने इस नए पार्लियामेंट को टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहा, जो कि है भी भारत विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, ये हम सभी जानते हैं। अब ये बात बार बार आ रही है कि ओल्ड पार्लियामेंट था तो न्यू पार्लियामेंट क्यों आया। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों के बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑपोजिशन पार्टीज की हमेशा अपनी अलग चलती है। फिलहाल में उनका ये क्वेश्चन है कि इसका इनॉग्रेशन प्रेसिडेंट ने क्यों नहीं किया, क्योंकि उनके मुताबिक, या एक्चुअली ये कहा, ये सच है, ये एक फैक्ट है कि जो हमारा पूरा पार्लियामेंट है ये 3 बॉडीज को इंक्लूड करता है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो उनके मुताबिक ये था कि इसका इनॉग्रेशन प्रेसिडेंट को करना चाहिए था, पर प्राइम मिनिस्टर का तर्क ये था कि मैं इसका इनॉग्रेशन करूंगा और उन सभी को सम्मानित करूंगा, उन सभी का कंट्रीब्यूशन भी इसमें याद करूंगा जो इसको बनाए हैं इतनी जल्दी, उन सभी लोगों का। तो खैर, सभी के अपने तर्क वितर्क है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि पुराने के होते हुए न्यू क्यों आया। चलो, तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारा ओल्ड पार्लियामेंट है और ये न्यू पार्लियामेंट है। अब न्यू पार्लियामेंट को अगर आप ध्यान से देखो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रायंगुलर शेप में बनाया गया है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि हमें ये जानना है कि आया क्यों, तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, व्हाट एग्जैक्टली वाज द नीड फॉर अ न्यू पार्लियामेंट। तो देखिएगा, एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था वो था नैरो सीटिंग स्पेस का। जो ओल्ड पार्लियामेंट में सीटिंग स्पेस था वो उतना नहीं था, और ये कहा जा रहा है 2026 की इलेक्शन के बाद से सीटिंग स्पेस को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज एमपीज का जो नंबर है वो भी नंबर काउंट बढ़ेगा, तो वो बढ़ाना पड़ सकता है। वो सफिशिएंट नहीं था ओल्ड पार्लियामेंट में, इसलिए न्यू पार्लियामेंट की जरूरत हो सकती थी। डिस्ट्रेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, पुराना पार्लियामेंट 1921 से लेके 1927 तक बनाया गया था 6 सालों में, लेकिन उतने पहले एसी या फायर फाइटिंग या बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनकी नीड नहीं थी। तो उस पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर जब इसमें इन चीजों को इंस्टॉल किया जा रहा था तो कुछ डिस्ट्रेस था, सही नहीं जा रहा था, इस वजह से भी जरूरत थी कि नया आ जाए। ऑब्सोलीट कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर, तो कम्युनिकेशन को लेकर के प्रॉब्लम था, वो एक जो स्ट्रक्चर था उसको नहीं सपोर्ट कर रहा था, एक ये अलग प्रॉब्लम था। सेफ्टी कंसर्न जो बहुत बड़ी चीज थी, तो जो पुराना पार्लियामेंट है वो दिल्ली में तब बना था जब दिल्ली सिस्मिक जोन 2 में हुआ करती थी। सिस्मिक जोन 2, 3, 4, 5 बहुत ही भयानक हो जाता अगर ये 5 में है। फिलहाल में दिल्ली सिस्मिक जोन 5 में है, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि कल को, बिकॉज जितना हाई सिस्मिक जोन है उतना ज्यादा अर्थक्वेक आने का चांस है, तो आपकी वहां पे बिल्डिंग ऐसी होनी चाहिए जो अर्थक्वेक को सहन कर सके। इसलिए जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई गई है वो ये सब ध्यान में रखते हुए बनाई गई है कि अगर ऐसा कोई अर्थक्वेक आता है तो ये उसे सहन कर सके, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। इनएडिक्वेट वर्क स्पेस फॉर एम्प्लॉयज, तो जो पुराना पार्लियामेंट था उसमें वर्क स्पेस जो था बीच बीच में चीजों को तोड़ तोड़ कर बनाई जाती थी, जिसकी वजह से पूरा जो क्वालिटी था वो बहुत ही बुरा होता जा रहा था। और ये बहुत ऐसे रीजंस थे कि हमारे वहां पे एक नया पार्लियामेंट होना चाहिए था। तो आप कह सकते हो कि इन सारी रीजन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये घोषणा कर दी थी कि हमारे वहां पे न्यू पार्लियामेंट आएगा। फिर 2021 से इसकी कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दी गई थी। अब इस नए पार्लियामेंट को बनाने में जो डिजाइनर्स हैं ये एचसीपी डिजाइनर्स हैं, और इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा। इसके आर्किटेक्ट हैं बिमल पटेल। चलो अब हम जरा ध्यान से देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो ये देखिएगा, फोकस करिएगा अगर इस इमेज पे, तो ये जो पूरा इसका स्ट्रक्चर है ये कहीं ना कहीं हिंदुइज्म को दिखाता है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी चीज है। फिर अगर हम लोग फोकस करें, इनके 3 अलग अलग इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। 3 सेक्शंस है, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ये जो 3 सेक्शंस है, यहाँ पे 3 गेट्स है। ये आपका कर्म द्वार है, ये शक्ति द्वार है और ये ज्ञान द्वार है। शक्ति द्वार जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लोकसभा इक्विप्ड है। इधर आप लोगों का ज्ञान द्वार है जिधर राज्यसभा है, और यहाँ आपका सेंट्रल लाउंज है, बीच में आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है। ये ऊपर आप लोगों को हमारा नेशनल एम्बलम दिखेगा, और ये जो है यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये 6.5 मीटर ऊंचाई पर, मतलब 6.5 मीटर हाई इनकी जो है स्टैच्यू बनी हुई है, जो कि बहुत दूर से ही विजिबल है। खैर, अगर हम समझे कि लोकसभा, राज्यसभा, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल या सेंट्रल लाउंज, इन सब में क्या अलग है, क्या नया है, क्या चेंजेस है, चलो एक एक करके हम सब पढ़ते हैं। देखिएगा जरा ध्यान से, जो नया आपका पार्लियामेंट है ये एक ट्रायंगुलर शेप में है, क्योंकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहा है जो भी स्पेस है। एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इस तरीके से इसको बनाया गया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो पुराने वाले के मुकाबले 30% तक कम करनी होगी, जो जिसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर सकते हैं, एनर्जी सेव कर सकते हैं। अर्थक्वेक से सेफ है, बिकॉज ये इस तरीके से बनाया जा रहा है कि अगर कल को ऐसा कोई अर्थक्वेक आता भी है
कि सिस्मिक जोन 5 जिससे मतलब इफेक्ट होती है ऐसे एरियाज, तो वो उसको क्या कर सके, सहन कर सके। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है लोकसभा की। लोकसभा को पीकॉक थीम पर बनाया जा रहा है, पीकॉक थीम पर इसको बनाया जाएगा, और जो कार्पेट्स होंगे वो टील होंगे, जो उसको क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे पूरी तरह से। इतना ही नहीं, सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ा दिया जाएगा, 888 सीटिंग कैपेसिटी कर दी जाएगी लोकसभा की, जो पहले 543 हुआ करती थी। ज्वाइंट सेशन भी यहाँ पर हुआ करेंगे, उसके लिए एक्सपेंडेड सीटिंग कर दी गई है 1272 तक की। किसकी बात हमने करी, लोकसभा की। अब अगर हम लोग मूव करें राज्यसभा, तो राज्यसभा को डेकोरेट किया जाएगा लोटस थीम पर। इसके पहले पीकॉक थीम था फॉर लोकसभा, राज्यसभा है लोटस थीम पर। यहां पर भी सीटिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखा गया है कि कल को अगर एमपीज बढ़ते हैं तो उनकी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। फिलहाल में 250 है, इसको बढ़ाकर ऐसे बनाई गई है कि 384 तक इनकी सीटिंग कैपेसिटी हो सके, जैसा आपने यहां देखा। इतना ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल होगा। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में क्या फायदा होगा, बेसिकली एक हॉल होगा जहां पर जो भी इंडियन डेमोक्रेसी की अभी तक की जो भी हमारी जर्नी रही है उसको इस कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में शो किया जाएगा। तो आप एक पिक्चर यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से कुछ होगा ये। इसके अलावा अगर आप ध्यान दीजिए तो जो भी मटेरियल्स यूज किए गए हैं वो पूरे देश भर से अलग अलग जगह से चुनकर आए हुए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ देखिए, जो सैंडस्टोन यहाँ यूज किया गया है वो सरमथुरा धौलपुर का है। ग्रेनाइट जो यूज किया जा रहा है वो लखा विलेज जैसलमेर राजस्थान का है। इसके अलावा जिन वुड्स का यूज किया गया है डेकोर में वो नागपुर के हैं। जो क्राफ्ट्समैन इन्वॉल्व है मुंबई के हैं, और वुडन आर्किटेक्चर डिजाइन है। भदोही वीवर्स की भी वीविंग कारपेट्स ऐसी चीजों को यूज किया गया है फ्रॉम उत्तर प्रदेश। तो आप देख सकते हो कि हमारे पूरे देश से जिनका जहाँ की जो चीजें खासियत है उन चीजों को उठाकर यहाँ पर कार्व किया गया है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। इतना ही नहीं, गांधी जी का स्टैच्यू, इसकी थोड़ी सी रिलोकेशन कर दी गई है। तो जो गांधी जी का स्टैच्यू है इसको ओरिजिनली 1993 में ओल्ड पार्लियामेंट में रखा गया था, इसको रिलोकेट कर दिया गया दोनों पार्लियामेंट के बीच में। अब ये पुरानी वाली बिल्डिंग को फेस करेगा और इसको यूज किया जाएगा लोकसभा स्पीकर के लिए जो एंट्रेंस है। तो जो न्यू आपकी बिल्डिंग है इसके अंदर कुल 6 एंट्रेंसेस है। 6 एंट्रेंसेस में एक एंट्रेंस यूज किया जाएगा पीएम और प्रेसिडेंट जी के द्वारा, दूसरा होगा लोकसभा स्पीकर के द्वारा, तीसरा होगा राज्यसभा चेयरमैन इसका यूज करेंगे, फिर सांसद लोग इसका यूज करेंगे, फिफ्थ और सिक्स जो होगा वो पब्लिक के लिए होगा। तो ये 6 एंट्रेंसेस है। गांधी जी की जो स्टैच्यू है वो लोकसभा स्पीकर जिधर से जाएंगे उधर पड़ेगी, ठीक है। इस स्टैच्यू को बनाया गया था राम सुतार जी के द्वारा। नेशनल सिंबल आप देख सकते हो, जो बिल्डिंग है रिप्लेट, जैसा मैंने आपसे बताया, इसमें नेशनल एम्बलम है लायन कैपिटल अशोका, जो कि 9500 kg वे कर रहा है, ठीक है। 6.5 मीटर ऊंचा है, बहुत दूर से दिखाई देगा, ऊपर टॉप पर रहेगा। और इसी को सपोर्ट करने के लिए 6500 का जो इसी को सपोर्ट करने के लिए आप देख सकते हो ये बनाया जा रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंट्रेंस पर ही अशोक चक्र होगा और वर्ड सत्यमेव जयते कार्व्ड होंगे वुडन फॉर्म में। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, सारी चीजों का यूज किया जाएगा। इतना ही नहीं, पूरे पार्लियामेंट को इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि जितनी तरीके जैसे जैसे हम लोग डिजिटली ग्रो कर रहे हैं तो पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है या वहां पर जो भी चीजों का यूज किया जा रहा है वो भी वैसे ही आधुनिक है। जैसे कि आगे आने वाले समय में टैबलेट्स और आईपैड्स को एक तरीके से नॉर्म बना दिया जाएगा। गैलरीज होंगी बिल्डिंग में, तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब गैलरीज अलग अलग होंगी, इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, एक होगी शिल्प और एक होगी स्थापत्य। शिल्प जो है ये टेक्सटाइल इंस्टॉलेशन लेगी, पूरे देश भर की जो पॉटरी आइटम्स है उनको दिखाएगी, अलग अलग राज्य की मिट्टियों से बनी हुई चीजों को। स्थापत्य की हम बात करें तो यहाँ पे जो मॉन्यूमेंट्स हैं भारत में अलग अलग जगह अलग अलग राज्य और यूटीज की, उनको शोकेस किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये आधुनिकता पे भी फोकस कर रही है, उसके साथ ही साथ में ये भी फोकस कर रही है कि हमारी जो प्राचीन में हमारी जो भी कल्चर रही है, हमारी जो ट्रेडिशन रही है, हर एक चीज को मिला करके इस पार्लियामेंट को इस तरीके से बनाया गया है। आप ये कह सकते हो कि इतनी सारी चीजों को इंक्लूड करना, तो जो बहुत सारी इस पे बहस हो रही है, बहुत बात हो रही है, मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत सही है। अगर हाँ नया पार्लियामेंट है और बन रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं थी, बिकॉज अगर हमारा घर भी पुराना हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम उसे भी बनवाते हैं ना। सो नॉट एज बैड जितने इसके बारे में बहुत लोग कह रहे हैं। खैर, कुछ बातें आप लोगों को बस ध्यान रखनी होंगी, एग्जाम में आए तो आप बता सको कि डिजाइनर्स एचसीपी डिजाइनर्स थे, कंस्ट्रक्टर आपके टाटा प्रोजेक्ट्स थे। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड है जो इसका कंस्ट्रक्शन कर रही है, इसके आर्किटेक्ट बिमल पटेल जी हैं, ठीक है। पुराने वाले का इनॉग्रेशन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। इस बार का इनॉग्रेशन किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने करा है, ठीक है। लॉर्ड इरविन उस वक्त गवर्नर जनरल हुआ करते थे।
अब मेरा आप सभी से एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को करना होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि पुराने पार्लियामेंट के आर्किटेक्ट कौन थे? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में करिएगा, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास के, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठाकर इंपॉर्टेंट क्लास में डिस्कस करते हुए। टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू, बाय।